अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने सियारे आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। रुपए पैसे और आपकी ज़िंदगी के दीगर मामलात कैसे चलेंगे। कौन से मामलात में आपको कामयाबियाँ मौसूल होंगी और आपकी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं में सियारे ताख़ीर और इल्तिवा का बायस हो सकते हैं। ज़िंदगी के किन मामलात में आपको सब्र तहम्मुल और अमनो आतशी का प्रचार करने की ज़रूरत होगी और आपके रिलेशंस के हवाले से आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसका आगाज़ आप नेक तमन्नाओं के इजहार से करेंगे। आप वादे करेंगे अपने खुफिया मामलात और पेशा वाराना मामलात में आप एक नए मरहले में दाखिल होंगे। आपकी ज़ाती तरक्की के लिए जिन तब्दीलियों की ज़रूरत है नवंबर के महीने में उन तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। बाज़ मामलात में प्लैनेट्स नवंबर के महीने में आपको हैरत अंगेज़ तौर पर सेफ्टी देंगे। इस महीने में आपकी ख़ानदानी यानी फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर लेगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जज्बाती तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। मोहब्बत के हवाले से जद्दी ख़वातीन व हज़रात को चंद झंझलाहटों का सामना हो सकता है। आपको इस महीने इस बात का इदराक अच्छे से हो जाएगा कि रिश्तों में बैलेंस और तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एतमाद एक बुनियादी शर्त है। इस महीने में अपनी मैरिड लाइफ और लव लाइफ के हवाले से अकेले किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए किसी मुस्तहकम ताल्लुक़ की तलाश में रहेंगे। सूरज आपके ज़ायचे के 11वें और 12वें घर में इस तमाम महीने में गर्दिश करेगा। 22 नवंबर तक सूरज आपके ज़ायचे के 11वें घर में आपको छोटी बीमारियों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त देगा। जिस्मानी तकालीफ में कमी होगी, इज़्ज़त व वक़ार और आपकी दानिशमंदी में इजाफा होगा। 22 नवंबर तक के दिन आपके किरदार की मजबूती का मज़हर साबित होंगे। आप अपने माजी के किसी कोशे से कुछ सैर हासिल तजर्बात वसूल कर सकते हैं। माजी के तजर्बात आपको अपने हाल और मुस्तकबिल के कामों में जायज़ा लेने और अपने मौजूदा वक्त को एनालाइज करने के रुझानात देंगे। 22 नवंबर तक के दिनों में आपकी लक उरूज पर होगी। तवील सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, मजहबी और तालीमी सफ़र के हवाले से दरपेश रुकावटें दूर होंगी। अहले गुर्बत लोगों में आपका आना जाना बढ़ सकता है। अलबत्ता आपको अपनी मुसाफरी के वक्त के दौरान एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि मरीख इन मामलात में एहतियात का तकाजा करता है। 22 नवंबर के बाद सूरज आपके ज़ायचे के 12वें घर में होगा। 12वां घर जो कि खुफिया दुश्मनों, शरीके हयात की बीमारी, रूहानी मामलात के अलावा इमिग्रेशन के मामलात से ताल्लुक़ रखता है। इस घर में सूरज फराह की हालत में होता है जो आपको अपने दुश्मनों का मुकाबला करने में फतह याबी से नवाजेगा। रूहानी इल्म और रूहानी सिलसिलों में कामयाबी और इन मामलात में आपको फ़वाइद मिलेंगे। अलबत्ता आपकी ज़ाती आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन आपके मामलात मुस्बत रुख पर रहेंगे। रुपए पैसे के हवाले से 22 नवंबर के बाद के दिन ज़्यादा बेहतर और खुशनुमा नताइज का बायस बनेंगे। कारोबार और नौकरी के कामों में दरपेश रुकावटें और मुश्किलात कम होंगी। विरासती ज़मीन जायदाद के हुसूल में, मकान और ज़मीन की खरीदो फरोख्त में आपको माली मुनाफा और फ़वाइद मिलेंगे। 24 नवंबर को मुश्तरी बुर्ज हमल में मुस्बत हालत आपके लिए खुश आइंद वक्त लाएगी और सूरज फराह के आलम में होने से ये वक्त आपके लिए कामयाबियों और दौलतमंदी का वक्त होगा। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो मुलाजम और नौकर चाकर रखते हैं, आपको अपने मातहत काम करने वाले लोगों और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के मुतालिक इस महीने तवज्जो देने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपके छठे घर में मरीख मुलाजमीन के हादसे या बीमारियों का बायस हो सकता है। मरीख की रुजत आपको इस लिहाज से भी नुकसान दे सकती है कि आप सिर्फ अपनी बात को सच्चा साबित करना चाह सकते हैं जिसकी वजह से आप में जिद और हठधर्मी पैदा हो सकती है। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो सरकारी नौकरी के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं, आपको रुकावटें मिल सकती हैं। मरीख की नज़रात आपके रिलेशंस में बहस व तकरार, गैर ज़रूरी डिबेट्स और शादी ब्याह के मामलात के हवाले से साथ नहीं होगी, लिहाजा कोशिश करें गैर ज़रूरी बहसों से बचें। मरीख आपको किसी कंपटीशन में गैर ज़रूरी खौफ और अंदेशों में मुब्तला कर सकता है। 24 नवंबर को मुश्तरी यानी जुपिटर अपनी रुजत को ख़त्म करके सीधी चाल में वापस आ जाएगा और बुर्ज हमल में अपना सफ़र जारी रखेगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में मुश्तरी की फॉरवर्ड चाल आपके कारोबारी मामलात में ऐसे काम जो काफ़ी तवील अरसे से रुके हुए हैं
उनमें आपको कोई आला कामयाबी दे सकता है। ऐसे जल्दी ख़वातीन व हज़रात जो घर की हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं, कुछ तामीर व मुरम्मत या नया आराइशी सामान घर में लाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जिनके कारोबार या बिजनेस खसारे में चल रहा है, इन चीज़ों में आप फ़ायदे वाली सेहत में आगे बढ़ना शुरू होंगे। ऐसे अफराद जो अपने कामों में तब्दीली या ट्रांसफ़र वगैरह के मुंतज़िर हैं, 26 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए अपनी कार्रवाइयों और कामों के आगाज़ के लिए अच्छे मौके फराहम करेंगे। महीने के आखिरी दिनों में वो वक्त होगा जब आपको दोस्त अहबाब से फ़वाइद मौसूल होंगे। आपकी इनकम में गैर यकीनी तौर पर इजाफा होगा। आपके हाथ कोई बड़ी नकद रकम आ सकती है या आपको कोई बेशकीमत चीज़ मिल सकती है जो आपके घरेलू मामलात में बेहतरी का बायस बनेगी। आपके पास किसी ऐसी चीज़ की खरीदारी के लिए जो आप पहले नहीं खरीद सकते थे, उसको खरीदने का मौका होगा। 24 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए ऐसे होंगे कि आप किसी से कुछ माली मदद लेना चाहें या कोई कर्ज वगैरह लेना चाहेंगे तो आपको कर्ज वगैरह मिल जाएगा। 24 नवंबर से बाद के दिन आपके लिए सेहत की बेहतरी, मुलाजमत से फ़वाइद वगैरह के लिए बेहतरीन दिन होंगे। आप में रुपया पैसा बचाने के ख्यालात परवरिश पा सकते हैं। इस महीने में 16 नवंबर तक ज़ोरा आपको अपने बाज़ ज़ाती कामों में रुसवाई भी दे सकता है। आपकी मनफी जज्बाती हालत दोस्त अहबाब से मफादात लेने में रुकावट का बायस होगी। यह दिन आपके लिए जज्बाती हिजान के दिन हो सकते हैं। 16 नवंबर तक के दिनों में आपको अपने रिलेशंस, चाहे वो सोशल सतह पर हों या आपके हमसायों, बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब से वाबस्ता या मियाँ बीवी और मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से हों, आपको इंतहाई ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुज़ाहरा करते हुए गुजारने चाहिए। 16 नवंबर के बाद ज़ोरा आपको वालिदैन से तल्लुकात के बारे में मोहतात रहने की तंबीह करता है। अपने पेरेंट्स के बारे में आपको नर्म रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। ज़ोरा हफीज़ की हालत में आपको 16 नवंबर के बाद अपने राज़ों की हिफाजत करने में प्रॉब्लम दे सकता है। ये वो दिन होंगे कि जिनमें आपको अपनी ज़ुबान पर ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपका कोई एक जुमला आपके लिए कमज़ोरियों और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल का बायस बन सकता है। आपका गैर जज्बाती रवैया शकूक व शुबहात को जन्म देगा जो आपके रिलेशंस के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखते हैं। 16 नवंबर के महीने में आपके जायचे के दूसरे घर में होगा, तरफा और बेहतरीन मनाजिल पर गर्दिश करेगा जो आपको अपनी फहमो फरासत से फ़वाइद हासिल करने में मुआवनत करेगा। आप अच्छे तरीके से किफ़ायत शुआरी का मुज़ाहरा करके अपने देरीना और बेशकीमत मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। तो दूसरे घर में आपकी घरेलू ज़िंदगी में आपको एहतियात का मशवरा देता है। आप इस महीने में माहिर निगरान और अच्छे मुंतज़िम के तौर पर ढेरों फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़ाती स्किल्स और महारतें उभर कर सामने आएंगी जो आपको खुद एतमादी देगा। लेकिन आपको एक एहतियात जो इस महीने में मलूज़े खातिर रखनी होगी और दूसरों पर बेतहाशा एतमाद करना है। आपका किसी नाकाबिल एतमाद शख्स पर एतमाद करना आपके लिए बेवकूफ़ाना तर्ज अमल होगा। किसी जद्दी फ़र्द के पास इस महीने कुछ नया इंतखाब करने, कुछ चूज़ करने या सिलेक्ट करने का मौका हो सकता है। मर्करी 17 नवंबर तक ताकतवर हालत में रहते हुए आपकी फहम फरासत, दानिशमंदी और दिमागी क़ुव्वतों में इजाफा करेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। दिमागी सलाहियतों को जांचने परखने के कामों में आपको कामयाबी मिलेगी। तालीम और इल्म से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए ये एक गोल्डन टाइम साबित होगा। ये मौका जवाबात में हाजिर दिमागी की क़ुव्वतों को ज़ाहिर होगा। मरकरी और सूरज इस महीने आपकी पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। किसी लकी ड्रा वगैरह में ये किस्मत आजमाई के खेलों में आप अगर कोई रिस्क लेंगे तो गालिब इम्कान ये है कि आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। नवंबर के महीने में दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोलें। अपने अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों और दोस्त अब आपकी खताओं से दरगुजर करें। अपने अज़्म हौसले को पस्त ना होने दें। आपको इस महीने अपने जज्बात के इजहार में एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होगी। अगर इस महीने कोई शख्स आपसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें और अपने आप को दूसरों से मुमताज़ और बेहतर समझते हुए तकब्बुर व गुरूर से बचें, क्योंकि तकब्बुर व गुरूर इंसान को रुस्वा कर देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।